भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। साल था 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। अगले 2 साल तक जनता के सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के कहने पर इस इमरजेंसी का ऐलान करते हैं। मीशा कानून के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का रूप बताया और इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी। इस घटना को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस कहा गया। आखिर इमरजेंसी लागू करने के कारण क्या थे? आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? हालांकि इससे पहले 1965 भारत चीन युद्ध और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी इमरजेंसी लागू की गई थी। लेकिन इस बार की इमरजेंसी पहले दो की अपेक्षा काफ़ी अलग। साल था 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिसका मतलब था कि अब बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का मकसद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना था। बैंकों के शेयरधारक सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह कानून बैंकों के अधिकार क्षेत्रों का हनन करता है। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 24वां और 25वां संविधान संशोधन बिल पेश करती हैं। 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है। यहीं से शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट और सरकार में एक नई जंग। 1971 में लोकसभा चुनाव आयोजित किए गए। इस बार इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव में उतरती हैं। इस बार इंदिरा की कांग्रेस सरकार को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 521 लोकसभा सीटों में से 352 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा का कद और भी बढ़ गया। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद सरकार को डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। युद्ध के बाद 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए, जिसके बाद फूड क्राइसिस का खतरा तेजी से बढ़ने लगा। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इस समस्या से जूझ रहे थे। अनाज की कालाबाजारी शुरू हो गई, जिससे अनाज के दाम तेजी से बढ़ने लगे। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया। इन सभी राज्यों में इंदिरा गांधी ने नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की। हालांकि इन सभी राज्यों में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। साल 1973 गुजरात में सूखा पड़ जाता है, जिससे फूड ग्रेन और कुकिंग ऑयल के दाम सीधे 100% तक बढ़ जाते हैं। ऐसे हालातों में लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए और इसकी शुरुआत तब हुई जब 20 नवंबर 1973 को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। छात्रों ने खाने के बढ़े हुए दाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन के अगुवा थे जेपी नारायण। उधर बिहार में नारा गूंजा, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। इसी के साथ 18 मार्च 1974 को बिहार में भी विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और बिहार विधानसभा का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। जिसके बाद गुस्साई जनता ने 23 मार्च 1974 को बिहार बंद का आह्वान कर दिया और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन की घोषणा कर दी। और यहीं से शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच संघर्ष। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के सामने बिहार सरकार को डिसॉल्व करने की मांग रखी और इसके बदले उन्होंने पूरे देश में चल रहे जेपी मूवमेंट को खत्म करने की बात कही। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिहार सरकार को डिसॉल्व करने के लिए तैयार नहीं थी और यहीं से शुरू हुआ इंदिरा गांधी और जेपी नारायण के बीच संघर्ष। उधर जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल शुरू हो गई, जिसमें 17 लाख से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना था। उधर जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करके ग्रैंड अलायंस की स्थापना की और पूरे देश में एंटी कांग्रेस अभियान शुरू कर दिया, जो संपूर्ण भारत में आग की तरह फैल रहा था।
तभी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने पूरे देश में खलबली मचा दी। 12 जून 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक तगड़ा झटका लगता है। हालांकि इंदिरा गांधी के खिलाफ पिछले 2 सालों से इस केस को फाइल किया गया था सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजनारायण द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। राजनारायण ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने अपनी सीट अनफेयर तरीके से जीती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 अपराध दर्ज किए गए, लेकिन उन्हें 2 अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। पहला अपराध, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मंच बनवाया था भाषण देने के लिए। दूसरा अपराध यह था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। हालांकि चुनाव से कुछ दिन पहले ही यशपाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यह इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। हालांकि विपक्ष ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वो सड़क पर उतर गए और डिमांड करने लगे कि इंदिरा गांधी को अपने पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जजों ने कहा उनके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। अगले 6 सालों तक ना ही वोट कर सकती हैं और ना ही चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अगली सुनवाई तक उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद सड़कों पर हंगामा मच गया। विपक्ष के आंदोलन की रफ्तार बढ़ गई। विपक्ष की रैलियों में एक रैली जेपी नारायण की भी थी। उन्होंने छात्रों को बाहर निकलकर प्रदर्शन करने को कहा। 12 जून 1975 गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं और जनता फ्रंट की सरकार बनती है और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता है। 22 जून 1975 जनसंघ, बीएलडी और एसएसपी मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान करती हैं। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में हड़कंप मच गया और जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को 4 दिन के अंदर इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस से सरकार का आदेश न मानने की अपील की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आखिरकार 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। रातों रात अखबारों और टीवी चैनलों की बिजली काट दी जाती है। विपक्ष के सभी नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। मीसा कानून के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। आरएसएस और जमाते इस्लाम जैसे संगठनों को बैन कर दिया गया। लोगों को पकड़कर जबरन नसबंदी करवाई गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का रूप बताया और इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी। 21 मार्च 1977 को अंततः इमरजेंसी समाप्त कर दी जाती है और आम चुनाव होते हैं। जब परिणाम घोषित हुए तो रात 8 बजे आकाशवाणी से घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से अपना चुनाव हार गई हैं। इसी के साथ ही देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि 2 साल बाद 1980 में पुनः चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी पुनः पीएम बनती हैं, लेकिन इस बार वो पहले से बेहतर पीएम साबित होती हैं। साल 1975 की इमरजेंसी को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा गया। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।